राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 का श्लोकार्थ देखते हैं। पहला चरण ई आधा न, जो मात्रा के अंदर है उस आधे न को ई के साथ पढ़ेंगे। इन द्र, द्र को आप राइट साइड में चेक करें कैसे लिखा जाता है। द्र का अर्थ हुआ द आधा, द के नीचे हलन और र पूरा, इसको पढ़ा जाएगा द्र। यहाँ पर है छोटी ई की मात्रा, तो आधा दर वैसा का वैसा और र पे ई की मात्रा इंद्री, क्या बन जाएगा? इंद्रिया। थे पर जो एक छोटी सी मात्रा उसको कैसे पढ़ेंगे? राइट साइड देखेंगे, ऊपर मात्रा होती है वो होती है आधा र और फिर पढ़ा जाएगा थे। तो इंद्रिया फिर आधा र, इंद्रियार थे शु, इंद्रियार्थेषु, इंद्रियार्थेषु। व पर दो मात्रा वै रा य, ग आधा य पूरा, य पूरा य में अमिक्स करेंगे य, वैराग्य। पहला चरण वापस, इंद्रियार्थेषु वैराग्य। दूसरा चरण मन, मन कोई नहीं पढ़ना, मन दोनों म और न दोनों में अमिक्स करना है। मन ह की बाद है अनंग, ह के बाद अनंग को कैसे पढ़ा जाएगा? राइट साइड देखेंगे, ह पर बिंदी लगेगी आधे न की। हंकार, ह के बाद आधा न, हंकार र पूरा र में अमिक्स करेंगे हंकार एव, व पूरा व में वापस अमिक्स एव च पूरा च में अमिक्स च। दूसरा चरण वापस, मन हंकार इव च। पहला और दूसरा चरण साथ में, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, मन हंकार इव च। तीसरा चरण ज की बात आधा न जन, म पूरा जन्म, म पर नीचे जो मात्रा है आगे वो है री की, म आधा और री से ऋषि की मात्रा, तो इसको पढ़ेंगे मृ, MRI मृ। आधा तो मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु कोई नहीं, मृत्यु, मृत्यु। जरा, ज पूरा ज में अमिक्स करेंगे जरा व्याधि, व्याधि। तीसरा चरण वापस, व्याधि नहीं पढ़ना, कई लोग इसको द पढ़ते हैं, व्याधि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। चौथा चरण दुख, दुख, ख पूरा ख में हम इसके और दुख नहीं पढ़ना, दुख। दोषानु श ये वाला है, दोषानु। द श पर जो मात्रा है वो है आधा र, इसको राइट साइड में देख सकते हैं, आधा र और श पूरा। दर्श न पूरा आधा मत, दर्शनम। चौथा चरण वापस, दुख, दुख दोषानुदर्शनम। तीसरा चौथा चरण वापस, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम। पूरी श्लोक का उच्चारण एक साथ सभी करेंगे। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, मनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम। वापस, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, मनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम। श्लोक का अर्थ बहुत ध्यान से सुनेंगे। पिछले श्लोक से भगवान कैसे हम इस शरीर से अपने संबंध को विच्छेद कर सकते हैं। अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, जो ये मानता है ना कि मैं खुद ही शरीर हूँ, उस चीज का बोध भगवान इस अध्याय के माध्यम से बहुत अच्छे से कराते हैं कि हम शरीर नहीं है, इस शरीर से हमारा संबंध नहीं है। ठीक है, हमारा स्वरूप अविनाशी और सहज सुख राशि है। भगवान ने पहले श्लोक में हमको बताया था कि जो अपने
आपको आदर्श, अपना मान सम्मान, अपने आप को श्रेष्ठ ना माने और अपने आप में अहंकार न करें, अहिंसा का भाव ना हो। ये इस तरह से कुछ गुण बताए जो कि शरीर से संबंध विच्छेद के लिए। आज भी भगवान उसी में आगे बताते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्य। इंद्रियार्थेषु, हमने पिछली बार भी एक बार पहले पढ़ रखा है। इंद्रियों के विषय, विषय कौन से होते हैं इंद्रियों के? 5 इंद्रियां, और 5 इंद्रियों के विषय कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये इंद्रियों के विषय में उनका वैराग्य हो। कोई आपको अपशब्द बोले या अच्छा, उससे आपको कोई फर्क ना पड़ता हो। आपको कोई अच्छा टच करे, उससे टच माने स्पर्श माने कि आपको कई बार कोई चीज छूने से अच्छी लगती है और किसी का हाथ लगाए हुआ भी पसंद नहीं, वो नहीं भाव, सबके लिए एक भाव। स्पर्श, रूप, आपका रूप, आपको कोई अच्छा लगता है कोई बुरा, सब में परमात्मा का रूप देखा जाए। रस, आपको कुछ चीज अच्छी लगती है और कुछ बुरी टेस्ट में। गंध, आपको कोई चीज, अगर ऐसा नहीं है कि शरीर सब कुछ महसूस जरूर करेगा, ये नहीं है कि अगर टच कोई गलत, अगर कोई पेन चुभती है तो आपको बॉडी को पता चलेगा कि इससे दर्द हो रहा है, बट उससे अंदर से दुखी नहीं होना, वो बात बता रखी है। भगवान ये नहीं बोलते कि जैसे हो रही है पीड़ा तो भी आप ये मत बोलो कि आपको ये चीज अभी बदबू आ रही है उसमें, और तो भी हम बोले नहीं नहीं हमको तो नहीं आ रही, इसमें खुशबू ही है, ठीक है। वो नहीं, शरीर है, शरीर ये सब चीज महसूस जरूर करेगा, पर उसको महसूस करके उससे बिल्कुल हेट कर लेना, से घृणा कर लेना, वो गलत। अब इंद्रियों के विषय में वैराग्य का होना, वैराग्य मतलब जो जैसा है उसमें ही एक भाव रहना, उदासीन रहना। मन अहंकार, देखिए मन और अहंकार, इसमें वैराग्य के साथ आधा म जुड़ेगा, और म में अपन ने अ मिक्स किया था। अनहंकार एक अलग शब्द है। अहंकार यानी अपने आप में घमंड, और अहंकार यानी ये इसका विलोम हो गया, अहंकार का न होना। एवच, ही, च, और, इन दो को जोड़ा है इसलिए और। जन्म, मृत्यु, जरा यानी बुढ़ापा, वृद्धावस्था, व्याधि यानी बीमारी, दुख, दोषानुदर्शनम, दोष का दर्शन करना, इन सब में दुख रूपी दोष को देखना, ये चीज बोली गई है। पूरे श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य का होना, अनअहंकार यानी अहंकार का भाव न होना, और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा यानी वृद्धावस्था, और बीमारी, इन सभी में दुख रूपी दोष को बार बार देखना। अब यहाँ पर भगवान एक चीज और क्लियर कर रहे हैं, दुख रूपी दोष को देखना मतलब क्या हुआ? आप जन्म हुए ये पता है, पर इसका क्या कारण है वो पता, कि हमको ये जन्म क्यों मिला है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने पापों को भोगने के लिए और पुण्य कर्म अर्जित करने के लिए। मृत्यु क्यों हो रही है? क्योंकि इस शरीर की मृत्यु होती है, हमारी नहीं। इन सब का दर्शन करना, हम लोग ये सब चीजों को अपना शरीर में जो हो रहा है ना, वो सब क्रिया को खुद मानने लग रहे हैं, इसलिए भगवान ये बोले जरा, बुढ़ापा इस शरीर में आता है, हम में नहीं। आत्मा अजर अमर है, ये हमने सुन रखा है। अजर यानी जो बूढ़ी नहीं होती है, अमर जो मरती नहीं है, और आत्मा ही तो हमारा स्वरूप है, अविनाशी सहज सुख राशि। व्याधि, बीमारी किस रूप में आई है, इसके लिए भी महाराज जी बहुत अच्छी बात बताता है कि बीमारी हर व्यक्ति के लिए भगवान के स्वरूप में आती है, हमारे पापों को क्षीण करने के लिए। जो पिछले कर्म हैं उन पापों को भोगना तो पड़ेगा, तो वो बीमारी के रूप में आती है। अब उससे पीड़ा शरीर में तो होगी, पर उससे दुखी नहीं होना, ये भगवान कह रहे हैं। इस तरह से भगवान ने हमको बोला कि इंद्रियों में हमको वैराग्य हो, हम में अपने आप पे अहंकार नहीं हो कि हम ये काम करते हैं। हमको जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी, इन सब में दुख को देखना है कि ये सब हम दुख को भोग क्यों रहे हैं, क्योंकि ये सब हमारी परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। नारायण नारायण।